ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज में हमें एक शिक्षा बहुत सुंदर मिलती है। जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा जीवन। भोजन केवल शरीर को ऊर्जा देने का साधन मात्र नहीं है, बल्कि भोजन हमारे मन, बुद्धि और संस्कारों को भी प्रभावित करता है। इसलिए कहा जाता है, जब भी भोजन बनाएं प्रसन्न मन से बनाएं, और प्रसन्न मन से ही भोजन को ग्रहण करें। राजयोग हमें सिखलाता है, भोजन बनाते समय मन में शिव बाबा अर्थात भगवान की याद हो, और रसोई में जब भोजन बन रहा हो तब रसोई में बहुत सुंदर मधुर ईश्वरीय स्मृति के गीत बजाए जाएं। और जब भोजन बनकर तैयार हो जाए तब परमात्मा को, भगवान को बड़े प्रेम पूर्वक भोग लगाएं। तब वह भोजन साधारण भोजन नहीं रह जाता, वह भोजन योग युक्त भोग अर्थात दुख भंजन भोजन बन जाता है। ऐसे भोजन में सुख, पवित्रता, प्रेम और शक्ति के वाइब्रेशन समा जाते हैं। जब हम परमात्मा को याद करके प्रेम पूर्वक वह भोजन ग्रहण करते हैं, तब वे वाइब्रेशन हमारे मन बुद्धि तक पहुँचते हैं। मन शांत होने लगता है, तनाव कम होने लगता है, और आत्मा को भीतर से शक्ति का अनुभव होने लगता है। इसी सिद्धांत को हमारे समाज में एक परंपरा में भी देखा जा सकता है। जब किसी के घर में मृत्यु होती है तो सामान्यतः 2-3 दिन उनके घर में भोजन नहीं बनता है। कारण यही है कि पूरे परिवार का मन शोक में डूबा हुआ है। यदि ऐसी स्थिति में वो भोजन बनाएंगे तो उस समय के दुख, निराशा और तनाव के वाइब्रेशन भोजन में समा सकते हैं। इसलिए रिश्तेदार, मित्र, संबंधी या पड़ोसी उनके लिए 2-3 दिन तक भोजन बनाकर लाते हैं। यह एक सामाजिक सहयोग ही नहीं, बल्कि यदि सही भावना से इसे किया जाए तो यह एक बहुत बड़ी ईश्वरीय सेवा भी बन सकती है। भोजन बनाने वाला यदि स्वयं राजयोगी हो और वो भगवान की याद में भोजन बनाए, फिर उस भोजन को भगवान को प्रेम से भोग लगाए, फिर उस भोग को शोकाकुल परिवार में प्रेम पूर्वक दे, तो सचमुच वह दुख भंजन भोजन बन जाता है। ऐसे घर में भोजन के साथ केवल अन्न ही नहीं पहुंचता, बल्कि परमात्मा की याद भी पहुंचती है। सुख, शांति, पवित्रता और शक्ति के वाइब्रेशन भी पहुंचते हैं। यही वाइब्रेशन उस दुखी परिवार के मन को सहारा देते हैं, उन्हें अंदर से संभालते हैं और उस परिवार को इस दुख से बाहर निकलने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमारीज में भोजन को योग युक्त बनाने पर इतना बल दिया जाता है, क्योंकि राजयोग हमें सिखलाता है, हम केवल शब्दों से ही नहीं बल्कि संकल्पों और वाइब्रेशन से भी संसार की सेवा कर सकते हैं। तो आज एक संकल्प करते हैं, जब भी भोजन बनाएं भगवान की याद में बनाएं और मधुर ईश्वरीय गीत चलाएं। भोजन बन जाने पर परमात्मा को भोग लगाएं और उन्हीं की स्मृति में बड़े प्रेम पूर्वक ग्रहण करें। और जब कभी ऐसे किसी दुखी परिवार की सेवा करने का अवसर मिले तो उन्हें केवल भोजन ही ना दें, बल्कि भोजन के साथ भगवान की याद, शांति और शक्ति के वाइब्रेशन से भरा हुआ दुख भंजन भोजन अवश्य दें। यही सच्ची सेवा है
और यही राजयोग का व्यवहारिक स्वरूप भी है। अच्छा, ओम शांति।